आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में फ्रेम टूल के बारे में। तो क्या हाल है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फोटोशॉप में फ्रेम टूल के बारे में। अब फ्रेम तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेम जो होता है वो हम लोग फ़ोटोज़ को रखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर में हम लोग को अगर अपना फ़ोटो रखना होता है तो हम लोग फ्रेम में डालकर उसे लटका देते हैं और इस तरह से हम लोग फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। तो फोटोशॉप में भी फ्रेम का कुछ वैसा ही काम है, इसमें हम लोग फ़ोटोज़ को रखते हैं। तो चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं कि फ्रेम टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है। और सबसे पहले हम लोग एक फ़ोटो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ओपन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ हम लोग ओपन पर क्लिक करेंगे और हमारे ये फ़ोटो जो है वो ओपन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये फ़ोटो जो है वो बैकग्राउंड लेयर पर है और यहाँ पर आप एक लॉक वाला साइन देख रहे होंगे, ताला बना हुआ है। तो जब तक ये बैकग्राउंड लेयर है और ये लॉक हुआ हुआ है तब तक हम लोग इस लेयर के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कि हमें इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अगर हम लोग इस पर डबल क्लिक करें तो भी ये आ जाता है इस तरह से। और हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ताला वाला जो साइन था लॉक का वो हट चुका है और अब ये एक नॉर्मल लेयर बन गया। तो हम लोग इसे मूव कर पा रहे हैं। अब फोटोशॉप में फ्रेम टूल इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर हमें फ्रेम टूल मिलता है और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेम टूल और शॉर्टकट जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो के है। और यहाँ पर नीचे में लिखा है क्रिएट्स प्लेस होल्डर इमेजेस, क्रिएट्स प्लेस होल्डर फ्रेम्स फॉर इमेजेस। तो यहाँ पर हम लोग इस फ्रेम टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे मुझे अपने फेस तक ही सिर्फ अगर चाहिए तो हम यहाँ पर इस तरह से फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतना पार्ट जो है वो जहाँ पर हमने फ्रेम क्रिएट किया था वो रह गया है और बाकी सारा जो है वो हाइड हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सॉलिड लेयर बना लेता हूँ, सॉलिड कलर लेयर। उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ क्लिक करने पर हमें सॉलिड कलर का ऑप्शन मिलता है। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स के हम लोग सॉलिड लेयर बना सकते हैं। सपोज़ हमने येलो कलर सेलेक्ट किया और यहाँ हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक येलो कलर का सॉलिड लेयर मिल जा रहा है। अब ये जो है वो ऊपर में है और हमारा जो फ़ोटो वाला लेयर है वो नीचे है, इसलिए हमें ये नहीं दिख रहा है हमारा जो फ़ोटो है। तो इसके लिए हम लोग इस येलो वाले लेयर को क्लिक करके नीचे लाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटो वाला लेयर ऊपर आ गया है, इसलिए हमें ये दिख रहा है और येलो वाला लेयर जो है वो नीचे चला गया है। और इसको हम लोग इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो इमेज है और जो फ्रेम है दोनों सिलेक्टेड है और इसलिए हम लोग इस तरह से इसे मूव कर पा रहे हैं। अब अगर हमें सिर्फ फ्रेम के साथ एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ पर सिर्फ फ्रेम वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो सिलेक्टेड नहीं है, सिर्फ फ्रेम सिलेक्टेड है। और जब फ्रेम सिलेक्टेड है तो हम लोग सिर्फ फ्रेम को छोटा या बड़ा या उसके साथ जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। और जब हम यहाँ फ़ोटो को जब हम लोग मूव करने जाते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर अपने आप से ये फ़ोटो सेलेक्ट हो गया है, ये फ्रेम से सिलेक्शन हट गया है। मतलब जब फ़ोटो सेलेक्टेड है तब हम लोग फ़ोटो के साथ जो भी एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। और जब फ्रेम सेलेक्टेड है तब हम लोग फ्रेम के साथ जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग फ्रेम को छोटा या बड़ा भी कर रहे हैं इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करके, और अगर हम चाहें तो फ़ोटो को भी कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग को फ़ोटो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम लोग फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और फ़ोटो को छोटा या बड़ा करने के लिए हम लोग एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ हमें एक फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलता है और इसका शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल टी है। तो हम लोग कंट्रोल टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्री ट्रांसफॉर्म को यहाँ से आकर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हमने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है और हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग फ़ोटो को अब छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो को छोटा करके इस तरह से फ्रेम में एडजस्ट कर लिया है। और अब हम लोग चाहें तो पूरे के पूरे फ़ोटो को इस तरह से मूव कर सकते हैं या फिर अगर हम लोग फ्रेम और फ़ोटो दोनों को मूव करना चाहें तो हम लोग फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके फ्रेम पर क्लिक करेंगे। तो हमें शिफ्ट प्रेस करके फ्रेम पर भी क्लिक करना है। तो अब दोनों सेलेक्ट हो गया है तो हम लोग दोनों को साथ में मूव कर सकते हैं और ऐसा करने के बाद हम लोग दोनों को साथ में छोटा या बड़ा भी कर पाएंगे। जब दोनों सेलेक्टेड होगा और हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, अब हम लोग फ्रेम और फ़ोटो दोनों को एक साथ छोटा या बड़ा कर पा रहे हैं।
तो अगर मैं इसे रीकैप करूं तो अगर हम लोग सिर्फ फ्रेम को सिलेक्ट करके हैं, यहाँ हमारा फ़ोटो सेलेक्टेड नहीं है, तो हम लोग फ्रेम को छोटा या बड़ा सिर्फ कर पाएंगे क्योंकि फ़ोटो सेलेक्टेड नहीं है। जब हम लोग फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फ्रेम से सिलेक्शन हट चुका है, तब हम लोग सिर्फ फ़ोटो को छोटा या बड़ा कर पाएंगे। और अगर हम लोग चाहते हैं कि फ़ोटो और फ्रेम दोनों एक साथ छोटा या बड़ा हो, तो उसके लिए हमें फ़ोटो और फ्रेम दोनों को सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्टेड है तो हमें शिफ्ट प्रेस करना है और फ्रेम पर क्लिक करना है। अब ये दोनों सेलेक्टेड हो गया है। अब हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और हम लोग फ़ोटो और फ्रेम दोनों को एक साथ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फ्रेम्स के साथ एक और चीज़ ये है कि हम लोग इसे सिर्फ इमेजेस के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उसके साथ हम लोग फ्रेम्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एक बार टेक्स्ट के साथ ट्राई करके देखते हैं। यहाँ मैं अपने इमेज को यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ से हम लोग टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्टेड है, तो पहले मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। 60 काफ़ी नहीं है, 72, इसको मैं 100 कर लेता हूँ, 120, और आई होप अब दिख रहा होगा, इसे 150 कर लेता हूँ। अब तो दिख ही रहा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं इस पर फ्रेम डालना चाहूँ तो यहाँ पर हमें फ्रेम को सिलेक्ट करना है और हम लोग फ्रेम ऐसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रेम जो है वो एक अलग लेयर में बन गया है और टेक्स्ट जो है मेरा वो अलग लेयर में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इमेज जो है और फ्रेम जो है वो दोनों सेम लेयर में है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेम जो है वो एक्चुअली में काम करे तो हमें सेम लेयर पर रखना होगा फ्रेम को, जिस पर भी हम लोग फ्रेम लगाना चाहते हैं। जैसे यहाँ हमारा इमेज पर लग रहा है तो फ्रेम सेम लेयर पर है, इमेज वाले लेयर पर ही है। तो अगर हमें टेक्स्ट में लगाना है फ्रेम तो उस फ्रेम को भी टेक्स्ट वाले लेयर पर ही होना चाहिए। तो हम इसे क्लिक करके अगर सेम लेयर पर लाना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमें नहीं करने दे रहा है और वो ब्लॉक करने का साइन शो कर रहा है, मतलब कि हम लोग टेक्स्ट के साथ फ्रेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं कि ये गोल वाला जो सर्कुलर फ्रेम है वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस फ्रेम पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें डिलीट फ्रेम का ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर मैं इसे डिलीट फ्रेम करता हूँ और फ्रेम ओनली और फ्रेम एंड कंटेंट क्या हमें डिलीट करना है, तो हमें सिर्फ फ्रेम ओनली डिलीट करना है, क्योंकि फ्रेम एंड कंटेंट करेंगे तो हमारा जो फ़ोटो है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम फ्रेम ओनली पर क्लिक करते हैं और हमारा जो फ्रेम था वो डिलीट हो गया है और ये इमेज जो है हमारा ये यहाँ पर रह गया है। तो पहले मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसके बाद हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम को। यहाँ रेक्टेंगुलर फ्रेम हमारा है और यहाँ पर जब हम लोग इस तरह से करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है हमारा वो बन गया है। और बाकी जिस तरह से इमेज और फ्रेम को छोटा या बड़ा करना था, ट्रांसफॉर्म करना था, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको फ्रेम के बारे में समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जहाँ पर मैं स्टार्टिंग से फ़ोटोशॉप सिखा रहा हूँ एक एक टूल को। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आप सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट में आगे और भी वीडियोज़ ऐड होने वाली है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लीजिए।